तुलसीदास जी को ज्ञान का बोध उनकी पत्नी के इन कड़वे वचनों से हुआ। हाड़ मास को देह ममता पर जितनी प्रीति, तीसु आदि जो राम प्रीति, अवश्य मिटे भवभीति। पत्नी के इन वचनों को सुनकर तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, कटे एक रघुनाथ संग, बांधी जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश। उन्होंने गृहस्थ वेश त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया और तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुँचे। काशी में वे प्रतिदिन प्रहलाद घाट पर वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। प्रतिदिन शौच के लिए जंगल में जाते। लौटते समय लोटे में जो जल शेष रहता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उस जल से उसकी प्यास मिट जाती थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। प्रेत को मालूम हुआ कि ये कोई महात्मा है, ये साधारण इंसान नहीं है। तो वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर तुलसीदास जी से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं पूरी अवश्य करूँगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत कुछ सोच कर बोला, अमुक मंदिर में नित्य सायंकाल रामायण की कथा होती है। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन कोड़े वेश में हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। अवसर देखकर उनके चरण दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना और भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए उनसे हट करना। तुलसीदास जी ने प्रेत के कहे अनुसार हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा, तुम्हें चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी के तट पर राम घाट पर रहने लगे। वे प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, भगवान का दर्शन कर रामायण का पाठ करते और नाम जाप करते थे। एक दिन वे परिक्रमा करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा तो बड़े ही सुंदर राजकुमार, एक श्याम और एक गौर वर्ण का, दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं, परंतु वे कौन हैं ये तुलसीदास नहीं जान सके। उनके चले जाने पर हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा, कुछ देखा? तुलसीदास जी बोले, हाँ, दो सुंदर राजकुमार इस मार्ग से घोड़ा दौड़ाते गए। हनुमान जी बोले, ये ही राजाओं में शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण हैं। तुलसीदास का हृदय अपने आराध्य को न पहचानने के कारण पश्चाताप से भर गया। हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा, कल प्रातःकाल फिर तुम्हें श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। मौनी अमावस्या बुधवार का दिन था। प्रातःकाल तुलसीदास जी घाट पर बैठकर पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास जी भगवान को न पहचान पाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके चेतावनी देने का दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास ने जैसे ही दृष्टि ऊपर की, वे भगवान श्री राम लक्ष्मण को पहचान गए और अतृप्त नैनों से टकटकी लगाकर श्री राम की मनमोहिनी छवि का पान करने लगे और चंदन घिसना ही भूल गए। वे भाव समाधि में पहुंचकर अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गए और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। भगवान ने कहा, बाबा मुझे चंदन दो, पर सुनता कौन? भगवान श्री राम ने अपने हाथ से चंदन लेकर पहले अपने और फिर तुलसीदास की ललाट पर तिलक किया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी को जब होश आया तो वो बिन पानी की मछली की तरह वे भगवान की विरह वेदना में तड़फड़ाने लगे। सारा दिन बीत गया पर उन्हें पता ही नहीं चला। रात्रि में आकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी दशा को सुधारा। भगवान के जो सच्चे भगत हैं उनकी यही चाह रहती है। यह सत्य है कि आप मुझ में और मैं हूँ आप में।
जल में भरी जो भाप है वह भी भरा है भाप में। हम आप दोनों एक हैं, भिन्नता कहिए कहाँ। जिसमें नहीं है आप ऐसा तत्व त्रिभुवन में कहाँ। तो भी यही चित चाह है, सेवा करो निताप की। सच्ची लगन हो हे प्रभु, तब नाम के शुभ जाप की। जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।